तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए। छोटी छोटी वीडियोस बट उसमें नॉलेज बहुत सारी हैं। और ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई, बट वो इसलिए डिले हुई है क्योंकि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन और इसमें जो डाटा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। रिसर्च एंड इनोवेशंस बहुत ज़रूरी हैं इन डाटाज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको डाटा मिले वो यूनिक एंड सिंपल मिले, जिसके थ्रू आपको बहुत ईजिली रिमेंबरेबल और नॉलेजेबल हो आपको। सो इस वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो होगी ये मॉड्यूल 2 फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस के लिए। तो इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि पहले ही हम बहुत लेट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस। इफ़ यू वांट टू स्टॉप अ हैकर यू हैव टू थिंक लाइक वन। अगर आप एक हैकर को रोकना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह सोचना और बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अपना मॉड्यूल शुरू करते हैं। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में हम ये मॉड्यूल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था हु इज़ फुटप्रिंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है DNS फुटप्रिंटिंग, डोमेन नेम सिस्टम फुटप्रिंटिंग। इसके थ्रू हम डोमेन्स के बारे में जानेंगे, डोमेन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड, DNS फुटप्रिंटिंग। DNS फुटप्रिंटिंग रिवील डाटा अबाउट DNS जोन्स, डोमेन नेम सिस्टम जोन्स। जो भी डोमेन हमारे इंटरनेट पे है उसके बारे में फाइंड आउट करना। DNS zone data includes DNS domain name, machine name, IP address and lot of other network related information. डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू हम डोमेन्स नेम एंड मशीन्स नेम्स, विच काइंड ऑफ मशीन्स दे आर यूजिंग, लाइक अ विंडोज सर्वर, कली लिनक्स सर्वर, विच काइंड ऑफ सर्वर दे आर यूजिंग, एंड IP addresses, what kind of IP address, which is IP address they are using to host their website, and a lot of other network related information they find out through DNS footprinting. An attacker use this DNS information to identify key host on the network and the undertakes social engineering and network attacks to acquire more information for हैकिंग थ्रू DNS फुटप्रिंटिंग इंफॉर्मेशन। अटैकर आपका एक होस्ट पता करता है कि आइडेंटिटी की होस्ट कि कहाँ से वेबसाइट होस्ट हो रही है ऑन द नेटवर्क, विच काइंड ऑफ नेटवर्क, एंड देन अंडरटेक सोशल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क अटैक्स, एंड दे follow the social engineering rules and attack some network to acquire more information for hacking। फिर वो उस नेटवर्क पे, उस डोमेन नेम सिस्टम पे, जो भी उस डोमेन नेम सिस्टम से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन निकली है उसको यूज़ करके इंफॉर्मेशन को वो आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स करता है। देन दे यूज सम नेटवर्क टूल्स, नेटवर्क अटैक्स टू एक्वायर मोर इंफॉर्मेशन फॉर देयर हैकिंग पर्पस। ओके गाइस, DNS फुटप्रिंटिंग एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सिंपल मेथड है फॉर द डोमेन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि DNS इंटीग्रेशन टूल्स आपको एक हेल्प करेंगे। हाउ DNS इंटीग्रेशन टूल आर यूज टू गेट DNS रिकॉर्ड फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन और होस्ट नेम। एक स्पेसिफिक डोमेन का आप सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू। वो कैसे? दीज प्रोग्राम रिट्राइव डोमेन एंड IP एड्रेस एज वेल एज डोमेन हु इज रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड एंड नेटवर्क हु इज रिकॉर्ड। हु इज रिकॉर्ड्स कब कब बना, कहाँ से बना, किसका है, जीमेल उसकी, फ़ोन नंबर, कब तक उसकी एक्सपायरी है, कहाँ डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड कहाँ पे होस्ट हुआ, एंड विच काइंड ऑफ IPs दे आर यूजिंग, स्टैटिक या डायनेमिक। सो दीज आर द सेम। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कोई 6 वेबसाइट्स के लिंक्स हैं। ये एक तरीके से टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल है। इस पे आप जो भी डोमेन नेम डालेंगे, जो भी IP एड्रेस डालेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग जो भी उस डोमेन का ओनर होगा, जो भी उस डोमेन पे इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो DNS इंटरोगेशन टूल्स आपको डोमेन नेम सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट इज नेटवर्क फुटप्रिंटिंग। जब आप डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पता कर लेते हैं किसकी डोमेन है, क्या है, तो फिर आपके बाद बनता है आपका नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का, कि आपको नेटवर्क के बारे में जानना है। सो नेटवर्क फुटप्रिंटिंग कलेक्ट नेटवर्क रेंज इंफॉर्मेशन which find out how big your network organization, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी रेंज है, कितनी IPs यूज कर रहा है। ओके, दिस डाटा हेल्प टू डिटरमाइन द नेटवर्क टोपोलॉजीज, ट्रस्टेड राउटर्स, फायरवॉल लोकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इन द टारगेट नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फायरवॉल के बारे में, राउटर्स के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजीज, विच काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क, एंड देन
आफ्टर द नेटवर्क इंफॉर्मेशन विच द अटैकर कैन यूज टू मैप द टारगेट नेटवर्क। फिर वो एक मैप बनाता है, मतलब कि सर्वर यहाँ पर है, दिस इज द सर्वर, उससे एक मेन इंटरनेट राउटर कनेक्ट है, बट राउटर और सर्वर के बीच में IDS फायरवॉल दे आर इम्प्लीमेंट एंड डिस्कवर हाउ इट इज बिल्ड एंड विच मशीन आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, कि कौन कौन उस नेटवर्क से कौन कौन सी मशीन कनेक्ट्स हैं। मशीन्स मतलब प्रिंटर हो गया, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गई, PCs हो गए, तो हाउ बिग देयर नेटवर्क एंड हाउ विच मशीन्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अटैकर कैन ऑल्सो एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है थ्रू IP एड्रेस, IP एड्रेस के थ्रू फ्रॉम द रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री पर जाकर के वो IP एड्रेस के थ्रू आपके नेटवर्क की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि व्हाट इज RIR? RIR रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, समझ रहे हो, रीजनल, रीजन के हिसाब से इंटरनेट की रजिस्ट्रीज जहाँ पे रजिस्टर है वो, ओके। अ रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री RIR इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द अलोकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेट नंबर रिसोर्स विद इन अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप क्या है ये? जैसे आप कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, आपको एक IP मिलती है, सो उस IP का जो रजिस्टर होता है वो RIR पे होता है, वो एक रीजनल वाइज आपको मिलती है, रीजन वाइज। व्हाट काइंड ऑफ रीजन? कि आप जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका रीजन क्या लगता है, अफ्रीका में रहते हैं तो आपका अफ्रीका रीजन लगता है। सो उस हिसाब से आपको एक RIR का प्रोवाइडर आपको वो सारी की सारी सर्विसेज सर्व करता है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर AFRINC सर्व्स अफ्रीका। ये AFRINC ऑर्गेनाइजेशन जो कि RIR के अंडर आती है, वो अफ्रीका में सर्व करती है। अगर आपको अफ्रीका में डोमेन लेना है, आपको अफ्रीका में IP यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन सारी AFRINIC पे मिलेगी। द अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर ARIN सर्व्स अंटार्कटिका, कनाडा, पार्ट ऑफ द कैरिबियन एंड द यूनाइटेड स्टेट। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट की कोई IPs के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, IP के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ARIN पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आता है द एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर APNIC सर्व्स ईस्ट एशिया, ओशेनिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके गाइस, जो भी आपको इन रीजन्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको एपनिक पे जाना पड़ेगा। देन द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर LACNIC LACNIC सर्व मोस्ट ऑफ द कैरेबियन एंड ऑल ऑफ द लैटिन अमेरिका। अगर लैटिन अमेरिका रीजन या फिर कैरेबियन रीजन में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है थ्रू IP, तो आपको LACNIC पे जाना पड़ेगा, LACNIC। देन द RIPENC IP यूरोपियन नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर RIPENCC सर्व्स यूरोप, सेंट्रल एशिया, रसिया एंड वेस्ट एशिया। अगर आपको एशिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में, इंडिया में जहाँ भी आपकी IP के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तो आपको RIPENCC पे जाना पड़ेगा। सो इसके थ्रू आप सारी भी कोई भी IP हो आपके पास, इन इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए, आप सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड इज वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज वेबसाइट फुटप्रिंटिंग? आपको तो बस यही लगता होगा वेबसाइट फुटप्रिंटिंग से आप वेबसाइट से क्या पता कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट सो मैनी थिंग थ्रू वेबसाइट। What kind of monitoring and analyzing the target organization website for information is referred to as website footprinting? किसी भी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट की एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग करना, इट्स कॉल्ड वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। एन अटैकर कैन क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ अ वेबसाइट स्ट्रक्चर and architecture without triggering the IDS or raising the attention of any system administrator। वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विदाउट IDS को ट्रिगर करे हुए, विदाउट किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के नज़र में आए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी नेटवर्क पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, फुटप्रिंटिंग करते हैं, तो आपको टूल्स चलाने पड़ते हैं। वो टूल्स आपको कभी ना कभी शो कर देते हैं कि भाई कोई नेटवर्क में स्कैनिंग कर रहा है, बट वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो उनको तो ये लगेगा नॉर्मल यूज़र है, आके सिर्फ वेबसाइट चला रहा है, वेबसाइट देख रहा है, क्योंकि वेबसाइट बनाई ही इसलिए जाती है, एक रिप्रेजेंटर होती है वेबसाइट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट दे डूइंग इन फ्यूचर।
So attacker use advanced website footprinting tool to gather as much information as possible for their hacking attacks. अटैकर बहुत से वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के एडवांस टूल यूज करता है टू गैदर मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल फॉर देयर हैकिंग अटैक्स, एंड देन दे use the website footprinting tools. Next is website mirroring. First tool and my favorite tool is website mirroring. What is website mirroring? The technique of making an exact duplicate of the original website is known as website mirroring. किसी भी वेबसाइट की एग्जैक्ट डुप्लीकेट वेबसाइट कॉपी बनाना इन ऑफलाइन मोड, मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं एक तरीके से। वेबसाइट कॉपियर आपने सुना नहीं होगा कभी, बट आप कर सकते हैं वेबसाइट कॉपियर। वो कैसे? Attacker can use mirroring application like HTT, Rack Website Copier and Collector Studio to clone the website. किसी भी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए इन दो टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज करता है अटैकर। दीज यूटिलिटीज डाउनलोड अ वेबसाइट टू अ लोकल डायरेक्टरी। एक लोकल डायरेक्टरी पे आपकी पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर देगा। कंस्ट्रक्टिंग ऑल डायरेक्टरीज, HTML photos, flash videos and other item from the web server to another machine recursively. किसी भी वेबसाइट को आप बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी होस्टिंग के, बिना किसी IP के अपने कंप्यूटर पे एक लोकल डायरेक्टरी पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन यू कैन यूज, और विद HTML, विद फोटोज, वीडियोज, एवरीथिंग एज कॉपी योर वेबसाइट टू योर कंप्यूटर। Next slide is website mirroring also. What kind of the advantage of a website mirroring are as follow? क्या क्या advantages हैं वेबसाइट मिररिंग के? इट फर्स्ट वन इज इट इज़ यूजफुल फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट वाइल ऑफलाइन। ऑफलाइन पे भी आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। इट अलाउ एन अटैकर टू स्पेंड मोर टाइम इंस्पेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द वेबसाइट फॉर वल्नरेबिलिटीज एंड फ्लो। और अटैकर के पास बहुत समय होता है और हमारे पास भी बहुत समय होता है, फिर हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं किस किस तरीके से वेबसाइट बनी है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस वेबसाइट में। क्योंकि जो भी SQL की क्वेरीज हैं, जो भी SQL अटैक्स हैं, वो तुम ऑफलाइन वेबसाइट पे भी लगा सकते हो। इट हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन विदाउट हैविंग टू मेक सेवरल कनेक्शन टू द वेब सर्वर। विदाउट वेब सर्वर की नॉलेज में आए हुए, विदाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज में आए हुए, यू कैन मेक सो मैनी अटैम्प्ट्स टू हैक द वेबसाइट, एंड आप बहुत सारे अटैक कर सकते हैं एक ऑफलाइन वेबसाइट पे। ओके, ये दिस इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ द वेबसाइट मिररिंग। Okay guys, next is email footprinting. ईमेल फुटप्रिंटिंग, लोगों को लगता है कि ईमेल से क्या क्या पता हो सकता है, ईमेल के थ्रू तो कुछ भी पता नहीं चल सकता। ईमेल से बहुत कुछ पता चल सकता है। ईमेल फुटप्रिंटिंग इज अ टेक्निक फॉर ट्रैकिंग डिजिटल ईमेल सेंड टू अ स्पेसिफिक रेसिपेंट। अगर आपने किसी स्पेसिफिक रेसिपेंट, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को कोई ईमेल भेजा तो उसके थ्रू आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन? द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ईमेल एंड ईमेल हेडर इंक्लूड द सेंडर डिटेल्स, सेंटर की डिटेल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे राउट हुआ, डेट, सब्जेक्ट एंड रेसिपेंट। ईमेल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एन अटैकर टू यूज व्हेन लॉन्चिंग अटैक अगेंस्ट अ टारगेट। एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का फॉर एन हैकर। सो व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी फाइंड आउट थ्रू ईमेल फुटप्रिंटिंग? सो इन्फॉर्मेशन वॉज गैदर अबाउट द विक्टिम यूजिंग ईमेल फुटप्रिंटिंग। क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ईमेल के थ्रू? ऑब्टेनिंग द सिस्टम IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की सिस्टम IP एड्रेस पता चल जाता है। द रिसिपेंट लोकेशन व्हेन द ईमेल वाज रीड एंड रिसीव्ड, जहाँ पे रीड हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है। लर्न अबाउट द रेसिपेंट ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। रीडिंग ईमेल टुक अप टाइम, कितना टाइम लिया उसने मेल पढ़ने के लिए। डिटरमाइन वेदर द यूजर ईमेल इज फॉरवर्डेड टू अनदर पर्सन, किसी और को भी सेंड हुआ है क्या वो मेल। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डिवाइस यूज टू ओपन एंड रीड द ईमेल, किस टाइप के डिवाइस ओपन करने के लिए हुए एंड रीड द ईमेल, सच एज डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप। कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से डिवाइस पे वो ओपन हुआ है, ये भी पता चल जाता है। सो दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट थ्रू ईमेल फुटप्रिंटिंग। गाइस देखो, ये सब पता चल जाता है एक ईमेल से, जिस पे हम ध्यान भी नहीं देते, अरे चला गया ईमेल से, ईमेल ही तो सेंड करना है। यू कैन फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अटैकर के लिए यही काफ़ी होता है, रियल अटैकर के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट स्लाइड, IP जियो लोकेशन फुटप्रिंटिंग। गाइज ये स्लाइड आपको मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव में नहीं मिली होगी, क्योंकि ये मैंने इसी लास्ट पार्ट में ऐड करी है। बिकॉज व्हेन आई रिसर्च फॉर योर मॉड्यूल्स, इस मॉड्यूल के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसको बना रहा था, तब मुझको एक IP जियो लोकेशन के बारे में भी पता चला। देन आई रीड आउट, एंड ये बहुत पुराना है, बट
थोड़ा सा मुझे एफिशिएंट लगा, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि IP जियो लोकेशन फुटप्रिंटिंग इज़ द मैपिंग ऑफ द इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस IP एड्रेस टू देयर फिजिकल लोकेशन इन द रियल वर्ल्ड। आप इंटरनेट के थ्रू, आप इंटरनेट IP एड्रेस के थ्रू फिजिकल लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड। दिस मैपिंग कैन बी completed rapidly using an IP geolocation lookup tool। आप कोई IP geolocation lookup tool के थ्रू इस मैपिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 5 सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन इन सॉफ्टवेयर्स पे जाइए, लाइक SolarWinds, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, एडवांस IP स्कैनर, ब्लू कैट, गैस्ट्रियो IP। आप इन वेबसाइट्स पे जाइए, IP एड्रेस डालिए। आपको ये एग्जैक्ट तो नहीं कि जैसे कि GPS देता है एग्जैक्ट लोकेशन, नो, बट आपको उसके उस आसपास की लोकेशन ज़रूर मिल जाएगी। एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट थ्रू IP जियोलोकेशन फुटप्रिंटिंग। विद द यूज ऑफ एन IP जियोलोकेशन फुटप्रिंटिंग द अटैकर एफिशिएंटली जोग्राफिकली मैप द यूज़र पोजीशन। जोग्राफिकली मैप कर सकता है यूज़र पोजीशन एंड प्रिसाइज लोकेशन इन्फॉर्मेशन इट ऑल्सो प्रोवाइड सच एज। क्या क्या लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं वो? फर्स्ट वन इज कंट्री, किस कंट्री से, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एरिया कोड एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होती है किसी की इन्फॉर्मेशन लोकेशन निकालने के लिए। कंट्री पता चल जाता है, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड तक पता चल गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तक पता चल गया, एरिया कोड पता चल गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पता चल गया है आपको, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन करके उस IP की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप उसके रियल नेम, आइडेंटिटी, रियल एड्रेस भी निकाल सकते हैं अगर ISP पे आप कंप्लेन करेंगे तो। आई थिंक सो IP जियोलोकेशन इज मोस्ट यूजफुल इन finding out any physical location for user and for the attacker. Thank you guys. And the next slide is last slide, Sense is the IT, we sense security. So guys, आज आपका फुटप्रिंटिंग एंड रेकनेंस का मॉड्यूल पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज इस मॉड्यूल में अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्वेरी हो, सो फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप 8979724060। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 24/7 कभी भी मुझे मैसेज एंड कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। कोई भी क्वेरी हो, मैसेज मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल पे मिलूँगा, स्कैनिंग एंड नेटवर्क। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।